यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारी को पूजा जाता है, जहां नारी का सम्मान होता है, वहां पर देवता वास करते हैं, ऐसा कहा जाता है। नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर अशोक ग्वाल, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कंसल्टेंट। आज 8 मार्च 2021 को महिला दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, महिला दिवस सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब इस मुद्दे पर एकांत में विचार किया जाए तो मेरे मन में एक सवाल हमेशा उठता है कि आखिर ऐसी क्या दिक्कत थी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को सम्मान देने के लिए एक दिन की घोषणा करनी पड़ी। इसका क्या उद्देश्य था कि केवल महिलाओं को ही सम्मान देना है? उन्होंने अपनी परेशानियों से आखिर क्या परेशानियां रही होगी कि महिलाओं को सम्मान देने के लिए इस दिन को मनाया। साथियों, ये समझना हमको बहुत जरूरी है, आखिर क्या जरूरत आन पड़ी थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने बड़े लेवल पर एक महिला दिवस के रूप में मनाया जाए। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस महिला दिवस को मनाया जाता है तो हमारे भारत में भी 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। महिला दिवस को मनाने के लिए सबके अलग अलग तरीके हैं। इस दिवस को कई अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। इस दिन महिलाओं के प्रेम, त्याग, आत्मविश्वास और समाज के प्रति उनके बलिदान के लिए उन्हें सम्मानित किया जाता है। महिलाओं के सम्मान में पूरी दुनिया भर में कई तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है, भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। साथियों, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि आखिर क्या जरूरत आन पड़ी थी कि इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिन को, कि महिलाओं को सम्मान देने के लिए भी कोई दिन रखा जाए। तो चलिए साथियों, आपको बताते हैं कि इस दिन का क्या महत्व है और इससे जुड़े हुए क्या तथ्य हैं। साथियों, 1908 में न्यूयॉर्क में कपड़ा मजदूरों ने एक हड़ताल की और जो वर्किंग कंडीशन बेहतर बनाने की मांग करते हुए महिलाओं ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उन्हीं के सम्मान में 28 फरवरी 1909 को पहली बार अमेरिका में सोशलिस्ट पार्टी के आह्वान पर महिला दिवस मनाया गया। सन 1910 में विमेंस ऑफिसर की लीडर कालरा जेटकिन नाम की महिला ने जर्मनी में इंटरनेशनल वुमेन डे का मुद्दा उठाया। उन्होंने सुझाव दिया कि हर देश को एक दिन महिला को बढ़ावा देने के रूप में मनाना चाहिए। साथियों, 1910 में द सोशलिस्ट इंटरनेशनल ने कोपेनहेगन में हुई एक मीटिंग में महिला दिवस की स्थापना की। इस दिवस की स्थापना खास तौर पर महिला अधिकारों और उन्हें दुनिया भर में मताधिकार दिलाने वाले आंदोलनों का सम्मान करने के लिए की गई थी। कोपेनहेगन मीटिंग के बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को आधिकारिक तौर पर सन 1911 में पहचान मिली। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में लाखों महिलाओं ने और पुरुषों ने रैलियों में हिस्सा लिया, मताधिकार की मांग की। उसके साथ में ही सरकारी नौकरी, काम करने का अधिकार और वोकेशन ट्रेनिंग जैसी मांग उठाई ताकि काम की जगह पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को कम किया जा सके। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस में महिलाओं ने वीट एंड पीस, रोटी और शांति की मांग में धरना प्रदर्शन किए। प्रदर्शन फरवरी महीने के आखिरी रविवार को मनाया गया, जो जॉर्डियन कैलेंडर के हिसाब से 8 मार्च की तारीख बना। प्रदर्शन के 4 दिन बाद महिलाओं को वोट करने का अधिकार मिला। 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के दौरान
यूनाइटेड नेशंस ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को सेलिब्रेट करना शुरू किया। इस दिन का असली सार यही है कि महिलाओं को उनकी शक्ति और उनके अपने अधिकारों की सही पहचान कराई जाए। महिलाओं को कानून के प्रति सजगता की कमी के कारण उनके सशक्तिकरण के मार्ग में जो रोड़ा अटकाने का काम होता है, क्योंकि महिलाओं के उनके अधिकारों के प्रति उनके अधिकारों की उनके पास नॉलेज नहीं रहती, वो सजग नहीं रहती, तो इसके कारण महिला सशक्तिकरण के अंदर ये बहुत बड़ा रोड़ा होता है। महिलाओं के अंदर साक्षरता दर कम होना और जो शिक्षित महिलाएं भी है उनको जो कानूनी दांवपेच है उनसे अनजान होना, कई तरीके की महिलाओं के साथ में हिंसा करना, इन सब चीजों को लेकर महिलाओं को जागरूक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों, अभी मैंने बात की, एक वर्ड यूज किया, महिला सशक्तिकरण, और आज 8 मार्च को सबसे ज्यादा जो बातें होंगी वो महिला सशक्तिकरण की बातें होंगी। लेकिन महिला सशक्तिकरण क्या है, ये कोई जानता है? महिला सशक्तिकरण एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। हमने अपनी महत्वाकांक्षा को सशक्तिकरण मान लिया है। मुझे लगता है साथियों कि महिला दिवस का औचित्य तब तक प्रमाणित नहीं होता जब तक कि सच्चे अर्थों में महिलाओं की दशा नहीं सुधरे। महिला नीति है, लेकिन क्या उसका क्रियान्वयन गंभीरता से हो रहा है, यह देखा जाना बहुत जरूरी है। क्या उन्हें उनके अधिकार प्राप्त हो रहे हैं? क्या महिलाओं के साथ पुरुषों के समान व्यवहार हो रहा है? साथियों, वास्तविक सशक्तिकरण तो तभी होगा जब महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगी, जब उनमें कुछ करने का आत्मविश्वास जगेगा। यह महत्वपूर्ण है कि महिला दिवस का आयोजन सिर्फ एक रस्म अदायगी भर नहीं रह गया। लोग महिला दिवस का मतलब समझने की बहुत जरूरत है। वैसे यह बहुत अच्छा शुभ संकेत है कि महिलाओं के अधिकारों के प्रति महिलाओं में समझ थोड़ी विकसित होती जा रही है। अपनी शक्ति को स्वयं समझकर जागृति आने से ही महिला घरेलू अत्याचारों से निजात पा सकती है। महिलाओं के साथ बहुत जबरदस्त अत्याचार हो रहा है। आए दिन महिलाओं के अत्याचार की खबरें अखबार में पढ़ने को मिलती है, न्यूज में देखने को मिलती है। साथियों, महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कामकाजी महिलाएं, उनके साथ में कामकाज के दौरान उस प्लेस पर उनके साथ में अत्याचार होता है, उत्पीड़न होती है। साथियों, सार्थकता, महिला दिवस की सार्थकता जब सिद्ध होगी जब हम महिलाओं को वास्तविक सम्मान दे पाएंगे। आज महिला दिवस को मनाने के लिए लोग महिलाओं को अपनी माता, बहनों, पत्नी, प्रेमी महिलाओं को अलग अलग गिफ्ट देते हैं, कई तरीके के गिफ्ट्स, उपहार देते हैं। साथियों, मेरा आपसे ये निवेदन है, मेरा आपसे ये विनती है कि साथियों, महिलाओं को उन गिफ्ट्स की, उन उपहारों की जरूरत नहीं है। यदि आप उपहार देना चाहते हो, इस महिला दिवस पर आप महिलाओं को कुछ देना चाहते हो, तो उन्हें सम्मान की जरूरत है। एक प्रण लेने की जरूरत है आपको कि हमेशा आप महिलाओं का सम्मान करेंगे, महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका देंगे। साथियों, आज महिलाओं को सम्मान की बहुत जरूरत है। साथियों, किसी भी समाज की उन्नति उस समाज की औरतों की उन्नति पर निर्भर करती है, और उस समाज की उन्नति, उस देश की उन्नति इस आधार पर मापी जा सकती है कि वहां पर औरतों की उन्नति कैसी है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं।
और सम्मान करता हूं मैं बाबा साहब का, जिन्होंने महिलाओं को अधिकार दिलवाने में, महिलाओं को सम्मान दिलवाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथियों, आप यदि एक आदमी को शिक्षित करते हो तो आप केवल एक आदमी को ही शिक्षित कर पाओगे, लेकिन यदि आप एक औरत को, एक महिला को शिक्षित करते हो तो आप एक परिवार को, एक समाज को और एक पीढ़ी को शिक्षित करते हो। तो जरूरत है महिलाओं को शिक्षित करने की। साथियों, मैं महिलाओं से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी क्षमता को पहचानो और उसके अकॉर्डिंग काम करो। आत्मनिर्भर बनने की बहुत जरूरत है। किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, आत्मनिर्भर बनो, अपनी क्षमताओं को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो। साथियों, लोग कहते हैं कि महिला अबला होती है। नहीं साथियों, महिलाओं ने तो वो नाम रोशन किया है जो आप अच्छे खासे परिचित हैं। साथियों, हमें हमारी सोच को सुधारने की जरूरत है। महिलाओं को मौका देने की जरूरत है। महिलाएं हर दुख दर्द को वो मुस्कुराते हुए सहन कर जाती है। वो पत्थरों से बने मकान को, दीवारों को भी घर बना देती है। साथियों, नारी सशक्तिकरण का अर्थ है कि नारी को वास्तव में सशक्त किया जाए। यदि नारी का सम्मान नहीं कर सकते तो सब कुछ व्यर्थ है। साथियों, आज मुझे बहुत पीड़ा होती है जब मैं सुनता हूं, न्यूज में देखता हूं कि महिलाओं के साथ कितनी दरिंदगी, कितने अत्याचार हो रहे हैं और हम महिला दिवस मनाते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। साथियों, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि यदि आप महिलाओं को वास्तव में कुछ देना चाहते हो तो सम्मान दीजिए, उन्हें उनका हक दीजिए, उन्हें आगे बढ़ने का मौका दीजिए। उन्हें बहुत जरूरत है साथियों, आपके प्यार की, आपके सम्मान की, आपके मौके की बहुत जरूरत है। आपके एटीट्यूड की बहुत जरूरत है। महिलाओं के प्रति अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। साथियों, मुझे बड़ी पीड़ा होती है जब लोग महिलाओं के प्रति अत्याचार करते हैं। लोगों ने महिलाओं को खिलौना समझ रखा है। साथियों, यदि जिस घर में महिला नहीं है ना, उन लोगों से पूछो कि वास्तव में महिला की क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में। साथियों, महिलाएं घर को स्वर्ग बनाती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को आप सभी ये प्रण लें कि आप महिलाओं के प्रति सम्मान करेंगे, महिलाओं को आगे बढ़ने में मदद करेंगे, उनके अधिकार दिलाएंगे और जितना आपसे हो सके उतना महिलाओं को आप प्रोत्साहित भी करेंगे। साथियों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि इसमें आपको अच्छा लगा हो कुछ भी, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और हर इंसान के पास इस वीडियो को पहुंचाइए। साथियों, मैं फिर कहूंगा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, रमन्ते तत्र देवता। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों कि आपने हमारा वीडियो सुना। थैंक यू वेरी मच।